कंझावला मामले में जिस तरीके से एक के बाद एक खुलासे हो रहे हैं, एबीपी न्यूज प्रत्यक्षदर्शियों को भी सामने ला रहा है, उन लोगों को भी सामने ला रहा है जो लोग सवालों के घेरे में रहे हैं या जो लोग सामने नहीं आ रहे थे, जिनको पुलिस नहीं ढूंढ पा रही थी, एबीपी न्यूज उनको भी सामने लाया है। और ताजा ऐसा मामला सामने आया है निधि की मां। निधि वो जो है शख्स जो कि मृतका के साथ में थी, उसकी दोस्त बताई जा रही है। हमारे साथ स्वाति मौजूद है, स्वाति मालीवाल, दिल्ली महिला आयोग के अध्यक्ष हैं। स्वाति, इस पूरे खुलासे को आप कैसे देखते हैं कि निधि की मां भी कह रही है कि निधि ने बताया कि गाड़ी जबरदस्ती चढ़ाने की कोशिश की गई, लेकिन पुलिस की जांच अब तक एक्सीडेंट तक ही सीमित है। मेरे को लगता है कि पुलिस को अब ये केस को मर्डर की तरह मान लेना चाहिए और वो सेक्शंस डाल देने चाहिए, क्योंकि जो भी आई विटनेस सामने आ रहे हैं वो सब यही बता रहे हैं कि किस तरीके से लड़की को जानबूझकर 12 किलोमीटर तक घसीटा गया। अगर वो जो आई विटनेस की बात माने, वो जो दीपक है वो बता रहा है कि गाड़ी को 20 किलोमीटर पर आवर पर धीरे धीरे चलाया गया, बार बार यू टर्न मारे गए, जिससे कि वो लड़की घसीटती रही, तड़पती रही, मरती रही और किसी ने कोई सुध नहीं ली। तो मेरे हिसाब से इट्स अ केस ऑफ मर्डर, जिसकी बहुत अच्छे से जांच होने की जरूरत है। और सबसे बड़ी बात तो यह है कि उन पुलिस वालों की जांच होने की जरूरत है जिनकी जगह थी, जिनको डिप्लॉय करा गया था उस 12 किलोमीटर के स्ट्रेच पे, और वो क्या कर रहे थे वहां पे? वो सो रहे थे बैठ के न्यू ईयर्स ईव पे। इतना सेंसिटिव दिन था, क्या काम करा? और अगर उनका डिप्लॉयमेंट नहीं हुआ तो जो सीनियर ऑफिसर्स हैं उनकी जिम्मेदारी बनती है, उनके ऊपर एक्शन होने की जरूरत है। बहुत दुख की बात है कि इतनी बड़ी घटना हो जाती है, इतना बड़ा घिनौना क्राइम हो जाता है, एक लड़की मर जाती है, तड़प तड़प के मरती है, और दिल्ली पुलिस के किसी भी ऑफिसर के ऊपर अभी तक कोई गाज नहीं गिरी। यहां पर दो कैरेक्टर सामने आ रहे हैं, एक तो जो है दिल्ली पुलिस जिसका आपने जिक्र किया, दूसरी है निधि। हम दोनों के बारे में बात करना चाहेंगे। सबसे पहले बात करते हैं निधि के रोल को आप कैसे देखते हैं? क्या उसका बयान जो दिल्ली पुलिस से एकदम रिलायबल मान के चल रही है, 164 का गवाह के तौर पर बयान भी करवा दिया है, क्या आपको लगता है कि निधि का बयान पूरी तरह से रिलायबल है? मैं ये मानती हूँ कि ये जो लड़की है निधि, इसकी जांच होनी बहुत ज़रूरी है। ये जब इंसिडेंट होता है तो ये वहाँ से भाग जाती है, ये अपने आप को अंजलि का दोस्त बताती है। ये कैसी दोस्त हुई? वो लड़की खुद बता रही है कि अंजलि तड़प रही थी, अंजलि चीख रही थी, अंजलि रो रही थी कि मुझे बचाओ। और ऐसे में अंजलि को बचाने की जगह, स्कूटी उठाकर उन लड़कों का पीछा करने की जगह, पुलिस को इन्फॉर्म करने की जगह, अंजलि के माँ बाप को इन्फॉर्म करने की जगह, ये लड़की वहाँ से गायब हो जाती है और अपने घर में जाके सो जाती है। और उसके बाद जब पुलिस इसको पकड़ने जाती है तब ये लड़की सामने आती है और कहती है सारी बातें जिससे कि अंजलि बदनाम हो। ये क्या बात हुई? अंजलि को बदनाम करने के लिए ये लड़की कहती है कि अंजलि ने पी रखी थी, ये कहती है कभी अंजलि ने ट्रक में मारने की कोशिश करी थी, अंजलि गुस्सैल है। इन बातों का इस केस से क्या मतलब है? तो मुझे ये लगता है कि ये जो लड़की है, ये जिस तरीके से अंजलि के कैरेक्टर को पूरी तरीके से बदनाम करने की कोशिश कर रही है, ये बहुत गलत है। और इस लड़की की प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए। कहीं ऐसा तो नहीं है कि ये उन 5 आरोपियों से मिली हुई है, क्योंकि ऐसा कैसे हो गया कि एक लड़की तो 12 किलोमीटर तक घिसटी गई और उसी इंसिडेंट में दूसरी लड़की अपने घर जाके सो जाती है और किसी को कुछ बताने की नहीं सोचती। और इस सबके बीच में दिल्ली पुलिस का जो रोल शुरुआत से करी एक्सीडेंट का मामला है, जबकि जब एबीपी न्यूज ने सवाल पूछा उनके अधिकारियों से, कहा कि कोई आई विटनेस नहीं, उसके बाद एक एक करके आई विटनेस भी सामने आ गए। तो दिल्ली पुलिस के रोल को कैसे देखते हैं? और पीसीआर को जो है लगातार इन्फॉर्म किया जाता रहा, पीसीआर की तरफ से कोई कार्रवाई नहीं हुई, वरना हो सकता है, हमको नहीं पता, हो सकता है कि वो शायद मृतका, जो आज जिसको मृतका कह रहे हो सकता है वो बच जाती। जी बिल्कुल, अगर वो लड़की निधि इमीडिएटली इन्फॉर्म करती पुलिस को तो हो सकता है लड़की बच जाती है, अंजलि। उसी तरीके से जो पुलिस है, 12 किलोमीटर तक दिल्ली देश की राजधानी की सड़क पे घसीटा जाता है, 20 किलोमीटर पर आवर पे लड़की को घसीटा जाता है, और वहां पे वो लड़का दीपक आई विटनेस है, वो 1.5 घंटे में 22 से ज्यादा कॉल्स करता है दिल्ली पुलिस को, और दिल्ली पुलिस मौके पे नहीं पहुंचती। सो रहे थे क्या ये लोग? और सबसे शर्म की बात यह है कि अभी तक दिल्ली पुलिस के किसी ऑफिसर पे कोई एक्शन नहीं हुआ है। तो क्या चाह रही है दिल्ली पुलिस और केंद्र सरकार? वो ये चाहते हैं कि ये जो हो रहा है वो ऐसे ही चलना सही चाहिए था, यही सही है। मेरे हिसाब से दिल्ली पुलिस के ऑफिसर्स के ऊपर सख्त कार्यवाही की तुरंत जरूरत है, और साथ में ये जो निधि है इसका रोल भी इन्वेस्टिगेट होना चाहिए, और दिल्ली पुलिस को प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन करके इस केस में सख्त से सख्त एविडेंस देने चाहिए, जिससे कि ये जो दोषी हैं इनको बहुत सख्त सजा हो, सजाए मौत हो। यानी साफ तौर पर दिल्ली पुलिस के रोल को भी इन्वेस्टिगेट किया जाना चाहिए, उन अधिकारियों के, उन जवानों के जिनकी जिम्मेदारी थी कि
ऐसी घटनाओं को रोका जा सके। और साथ ही में ये जो मृतका की दोस्त सामने आई है निधि, इसके बयान पर भी आंख मूंद कर विश्वास नहीं किया जाना चाहिए, उसके रोल को भी इन्वेस्टिगेट किया जाना चाहिए कि क्या वाकई में जो कह रही है वो सच है या अभी भी जो है कई सारी ऐसी चीजें हैं जो वो छुपा रही है। यानी साफ तौर पर निधि हो या दिल्ली पुलिस हो, सभी के रोल के ऊपर अभी भी हैं कई तरह के सवाल जिनका जवाब सामने आना बाकी है। सहयोगी कैमरा पर्सन वीर पांडे के साथ अंकित गुप्ता, एबीपी न्यूज, दिल्ली।